गुड इवनिंग एवरीवन, हियर दिस साइड आफ्ताब हैदर एंड यू आर वाचिंग एग्जाम वाला टीचर। तो एग्जाम वाले टीचर पर आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही खास विषय कि अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे सीखें और उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में डेली लाइफ में उसका कैसे यूज करते हैं। इंग्लिश के लिए तो वैसे बहुत सारे कोर्सेज और इंस्टीट्यूशंस है जो अलग अलग तरह के कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन आपने एक चीज नोटिस की होगी कि हम जब भी इंग्लिश सीखने जाते हैं हमारी इंग्लिश सीखने की शुरुआत टेंसेस से होती है। अब इन टेंसेस से जब शुरुआत होती है तो उसमें होता क्या है कि हमारा माइंड कंफ्यूज हो जाता है, जैसे कि हैज, हैव, हैड, डू, डज, वाज, वर और आईएनजी फॉर्म्स और डिफरेंट तरह की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म्स का यूज कहां पर करें। तो आइए आज के वीडियो में मैं आपको इन सारी चीजों को क्लियर करता हूं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम सीखेंगे कि हमें इंग्लिश की शुरुआत कहां से करनी है। इंग्लिश की शुरुआत हम करते हैं, सपोज कीजिए, कमांडिंग सेंटेंसेस से। ये कमांडिंग सेंटेंसेस क्या होते हैं? जैसे आप कभी भी अपनी जिंदगी में कहीं जाते हैं, किसी घर के बाहर कहीं जाते हैं या घर में लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, तो आप ध्यान देंगे कि हम कम्युनिकेशन में बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस से शुरू करते हैं। ये बहुत बड़े सेंटेंसेस से शुरू नहीं होती चीजें। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर कहीं, हम सपोज कीजिए कि किसी दुकान पर गए हैं, हम वहां दुकानदार से बात कर रहे हो या हम किसी मेडिकल शॉप पर हैं या फिर हम किसी डॉक्टर के पास है, तो क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि हम डायरेक्टली डॉक्टर को जाकर ये कहने लगे कि एक्सक्यूज मी, आई हैव दैट? नो, नॉट एट ऑल। आप उसमें क्या करते हो? आप डॉक्टर्स के पास जाते हो तो सबसे पहले आप ग्रीटिंग से शुरू करते हो। हेलो डॉक्टर, गुड नून, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू, आई एम अक्षत, आई एम डैनियल, कुछ भी बोल दीजिए आप। आई हैव ए प्रॉब्लम फॉर लास्ट 3 days, आई हैव हैड ए फीवर फॉर 2 days। इस तरह की चीजें हम बोलते हैं। यानी कि मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अंग्रेजी को, इंग्लिश कम्युनिकेशन को सीखना इतना मुश्किल है नहीं जितना मुश्किल है देखने में लगता है। एक्चुअली एक ग्लोबल कम्युनिकेशन है, ये एक ग्लोबल लैंग्वेज है जिसे आप अपनी सराउंडिंग्स में जो लोग हैं या जो सिचुएशंस है या जो चीजें हैं उनको देखकर और उनको सीख कर, सुनकर ही आधा या आधे से ज्यादा सीख सकते हैं। आपको आज की दुनिया में, मॉडर्न वर्ल्ड में कहीं भी इंग्लिश सीखने के लिए वर्ड मीनिंग याद करने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप वर्ड मीनिंग याद करेंगे तो ऐसे लाखों और करोड़ों वोकैबुलरीज है जो आप कभी याद ही नहीं कर सकेंगे। इन सब की कोई ट्रिक होती है तो हम अपने इस चैनल पर आपको सारी ट्रिक्स बताएंगे और साथ ही साथ इंग्लिश के स्टेप बाय स्टेप कमांडिंग सेंटेंसेस, जिन्हें इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, से हम इंग्लिश को स्ट्रक्चर करना सीखेंगे। अब ये स्ट्रक्चर करना जरूरी क्यों है? देखिए, हम जब तक छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलना नहीं जानेंगे तब तक हम किसी भी सूरत में बड़े सेंटेंसेस नहीं बोल सकते। सो वी कैन स्पीक द लार्ज एंड लॉन्ग सेंटेंसेस, फॉर दैट वी नीड टू लर्न द सेंटेंस स्ट्रक्चर। उसके लिए हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर को सीखने की जरूरत है। अब वो आप कैसे सीखेंगे? मैं उदाहरण के तौर पर एक एग्जाम्पल के, फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस बोलता हूँ। सेंटेंस है हमारा, दरवाजा बंद करो। ये दोस्तों एक बहुत बेसिक सा सेंटेंस है और इसे सुनकर हमें लगता है कि हमें तो ये आता है। हो सकता है आपको ये आता हो, लेकिन अगर आपको इसके बनाने का फॉर्मूला पता चल गया, मतलब एक स्ट्रक्चर पता चल गया कि इस सेंटेंस को बनाते कैसे, तो उसके बाद आप हजारों सेंटेंस को बना दोगे ऐसे। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर मेरे हाथ में इस समय ये एक पेन है। मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि ये पेन ऐसे डीअसेंबल होता है, मतलब इसके अंदर एक इंक डला है, रिफिल डला है, उसके बाद हमने इसको एक कैप लगाया, बंद करा और ये कैप लगा दिया, हमारा पेन तैयार हो गया। तो अब जरूरी नहीं कि आप इसी पेन को दोबारा खोलकर बना सकते हैं। आप इस जैसा कोई भी पेन आ जाए तो आपके पास एक आइडिया है कि पेन को ऐसे खोलते हैं, उसके अंदर एक इंक डालते हैं, फिर नीचे से कैप लगाते हैं, उसे बंद कर देते हैं और ये रेडी टू यूज हो जाता है। ठीक ऐसी चीजों को अंग्रेजी में भी यही जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो इम्प्लीमेंट होता है। और सबसे पहली चीज ये है कि जैसे मैंने कहा दरवाजा बंद करो, तो हम में से लगभग 99% लोग ये जानते हैं कि वी विल से, हम कहेंगे क्लोज द डोर, या हमें कहना दरवाजा बंद मत करो तो हम कहेंगे डोंट या डू नॉट क्लोज द डोर। लेकिन क्या आपको पता है कि इसको मैंने इस तरह से क्यों बोला? क्लोज पहले क्यों आया? दूसरा सेंटेंस होगा तो कैसे बोला जाएगा? इन सारी बारीकियों को हम सीखेंगे जस्ट 8 मिनट की इस वीडियो में। बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बाय, टेक केयर।